नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। इस कंपनी का स्टार्टअप 2013 में हुआ है और इसने अपने स्टार्टअप के 5-6 सालों में ही अपने सालाना टर्नओवर को 1500 करोड़ तक क्लिक किया ही है। तो कंपनी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसी कौन सी यूनिक और ख़ास बातें हैं इस कंपनी के बिजनेस प्लान में जिसकी वजह से ये कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर रही है, इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। पूरा स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस प्लान को हम डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस प्लान को समझने से पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आखिर होती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल होता है बिजनेस करने का। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्रेंचाइजी क्या चीज़ है। हमारे आजू बाजू के ट्रेडिशनल मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम्स लगे होते हैं फेमस ब्रांड के, जैसे कि टाटा, बाटा, अमूल, अंबुजा, होंडा। तो ये जो होते हैं ओपन फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल होते हैं जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में हम देखते हैं। तो ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ये अपने नाम के नीचे अपने प्रोडक्ट का बिजनेस करने का अधिकार या लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं आप ABCDE, ये जो है ये फेमस ब्रांड से फ्रेंचाइजी ली हुई लोगों ने और बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि ये किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार को इस सेम फ्रेंचाइजी का बिजनेस करने का जो राइट्स है या अधिकार है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो है प्राइवेट फ्रेंचाइजी, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रूप में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम किसी दोस्त या रिश्तेदार को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सेम राइट्स सेम अधिकार हम दूसरों को दे सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रूप में। तो ये फ़र्क है इन दोनों में कि ओपन फ्रेंचाइजी जो है ट्रेडिशनल मार्केट में हम जो देखते हैं आजू बाजू के मार्केट में वो, और एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। तो एक बिजनेस मॉडल है बिजनेस करने का जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां और हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एमआई लाइफस्टाइल कंपनी के मैनेजमेंट की। ये है मिस्टर प्रवीण चंदन सर जो कि इस कंपनी के प्रमोटर है। दूसरे नंबर पर है मिस्टर निखिल चंदन सर जो कि इस कंपनी के यूथ आइकॉन हैं। ये प्रवीण चंदन सर के बेटे हैं। इन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी इस कंपनी में इस नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए कैरियर के तौर पर रखा है। उसके बाद में कंपनी के CEO है मिस्टर कैलाश भट्टर सर, जिनको एक्सपीरियंस 15 साल के ऊपर का है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का। उसके बाद में है मिस्टर सलील मैथु सर जो कि कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, COO एमआई लाइफस्टाइल, जिनका भी एक्सपीरियंस 15 साल के ऊपर का है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। उसके बाद है कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर आलोक पांडे सर, जिनका 10 साल का डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद में है मिस्टर सुनील सिंह सर जो कि इस कंपनी के एडमिन हेड है। इनका भी एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर का डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का है। और इन सब का यदि एक्सपीरियंस मिलाया जाए तो कम से कम 50-60 साल का एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का वर्किंग एक्सपीरियंस इस एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के पास में है। और बहुत बहुत ही अच्छा दूरदर्शी विजनरी मैनेजमेंट है जो कि आगे इस बिज़नेस को अच्छी तरह से ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद में रीजनल मैनेजर्स है इंडिया में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इन सब जगह रीजनल ऑफिसेस है, इनके मैनेजर्स है जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एस गुणशेखरन, उसके बाद में राज ठाकुर सर है जो नॉर्थ के हैं। इस पिक्चर में जो देख रहे हैं आप ये सब रीजनल मैनेजर्स है इस एमआई लाइफस्टाइल कंपनी के। तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है एमआई लाइफस्टाइल कंपनी का जो कि नई दिल्ली जनकपुरी में है। और ये बाकी रीजनल्स ब्रांच ऑफिस है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और गुवाहाटी। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बैकबोन होती है उसके प्रोडक्ट, और अगर उसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, R&D बेसिस और साइंटिस्ट के फार्मूलेशन पर डिपेंड है, तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। तो हम देखते हैं इस कंपनी के साइंटिस्ट पैनल को। सबसे पहले है मिस्टर के राजेश सर जो कि इस कंपनी के चीफ कंसल्टेंट हैं। इनको 41 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिटेल इंडस्ट्रीज का। उसके बाद में है DV नारायणा सर जो कि इस कंपनी के मेन आयुर्वेदिक साइंटिस्ट हैं। इनको 48 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनके बारे में जितने भी साइंटिस्ट के बारे में इस वीडियो में देख रहे हैं आप, इनके बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद में डॉक्टर पीटर जोसलिंग सर जो कि यूरोपियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टेबलाइज एरिसिन का फार्मूला दिया है एमआई लाइफस्टाइल को। उसके बाद में केसी गाउंडन सर जो कि एक पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट है मिस्टर सत्यलाल पाटिल सर
जो कि एग्रो के साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इनका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस। उसके बाद में डॉक्टर एस के शर्मा सर हैं, इन्होंने पीसीओडी का फार्मूला दिया है कंपनी को, आयुर्वेद साइंटिस्ट है। उसके बाद में सुरेश पाटनकर है, सुरेश पाटनकर सर है, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है, फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है। इनके बारे में अगर आप गूगल पर पढ़ेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। बहुत ही वेल नोन और एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट है ये इंडिया के, जो कि इस एमआई लाइफस्टाइल कंपनी में कंसल्टेंट साइंटिस्ट के रूप में वर्क करते हैं। और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए इनके फॉर्मुलेशन से ये प्रोडक्ट बनते हैं, और बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं प्रोडक्ट, इनके रिजल्ट्स बहुत ही बेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशंस के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के बाद, 2014 और 2016 के बाद डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए रेगुलेटरी रूल एंड रेगुलेशंस बनाया है और उनके कुछ क्राइटेरिया जारी किए हैं। तो इस क्षेत्र में अभी फ्रॉड कंपनियां एंटर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही उन कंपनियों को स्टार्टअप करना होगा। तो इनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशंस लगते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए मेंबर ऑफ एफडीएस से, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसके बाद में मेंबर ऑफ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तीसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि क्वालिटी के लिए दिया जाता है, ISO 9001 2015। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये सर्टिफिकेशन मिलता है। पैन कार्ड ऑफ कंपनी, कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है इसका नंबर। उसके बाद में गैजेट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का राजपत्र कंपनी को प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद में GST नंबर होना चाहिए कंपनी का, कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करती होनी चाहिए। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स यदि किसी कंपनी के पास में है तो आप ट्रस्टफुली उस कंपनी में वर्क कर सकते हैं। वो कंपनी लीगल मानी जाती है और बहुत ही बेहतर मानी जाती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट पर। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बैकबोन होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर अच्छे हैं, वो लोगों को पसंद आते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो उनका बिजनेस होगा और ऑटोमेटिकली इसमें काम करने वाले लोगों का पे आउट बढ़ेगा और कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो इस कंपनी में कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट में डील करती है कंपनी, इनके ब्रांड्स कौन से हैं और ये कौन से टाइप के प्रोडक्ट है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट हेल्थ केयर का है, जिसका ब्रांड है ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स। पर्सनल केयर प्रोडक्ट का ब्रांड है ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स एंड न्यू स्टार। होम केयर प्रोडक्ट का ब्रांड है MI होम। एग्रो केयर प्रोडक्ट का ब्रांड है इंडिया ग्रो। और फूड एंड स्पाइसेस का जो ब्रांड है उसका है आहार। और प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस है। इन सब प्रोडक्ट्स पर कंपनी डील करती है। अभी हम देख रहे हैं एमआई लाइफ कंपनी के हर एक प्रोडक्ट के डिटेल इन्फॉर्मेशन वाले पिक्चर्स। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस तरह ये प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। सुबह से शाम तक जितनी भी डेली नीड्स की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, लगभग वो सारी चीज़ें कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे प्रोवाइड करती है। इन सब चीज़ों के यूजर्स हम बचपन से हैं और पूरी उम्र रहेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट की चीज़ें यूज करके कभी आज तक 1 रुपये का किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। यदि अपना दुकान बदल कर यही चीज़ें हम एमआई लाइफ कंपनी जैसे किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेते हैं तो एक इनकम कमाने का जरिया भी बन सकता है। अभी जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वक्त सभी को अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए कंपनी के पास भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से प्रमाणित हेल्थ केयर प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिनकी क्वालिटी पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। आयुष मिनिस्ट्री से आयुर्वेदिक दवाइयों को क्वालिटी के लिए 2 तरह के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरा प्रीमियम। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बेचे जाते हैं और प्रीमियम सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट इंटरनेशनली बेचे जा सकते हैं। आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट पाने के लिए प्रोडक्ट को क्वालिटी के उच्च मानकों पर खरा उतरना होता है और प्रोडक्ट्स सोशली मार्केट में लाने से पहले उनका सफल ह्यूमन ट्रायल होना जरूरी होता है। भारत में कई लोग और कंपनियां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कम ऐसे लोग हैं या कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट को आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट ले पाए हैं। एमआई लाइफ कंपनी ने अपने हर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट लिया हुआ है।
इंडियन गवर्नमेंट एपीआई यानी कि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोडक्ट बनाने को लेकर एडवाइजरी जारी करती है। इसके रेफरेंस से ही एमालाइफ अपने प्रोडक्ट को बनाती है। इसी वजह से एमालाइफ के एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया के तरफ से बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो इस तरह एमालाइफ के पास बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जिन पर पूरी तरह ट्रस्ट करके उनको यूज किया जा सकता है और इस माध्यम से एक इनकम का सोर्स भी जनरेट हो सकता है अगर हम इस कंपनी के साथ बने रहे, इस पर काम करते रहे तो। बहुत ही बेहतर ब्रांड्स और बहुत ही गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, इसमें डील करती है। तो इसके लिए कंपनी ने कौन कौन से क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स लिए हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट मिले। पहला जो देख रहे हैं आप आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट है क्वालिटी के लिए, जो कि प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आयुष मंत्रालय से जो है आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट मिला है यहाँ के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए। वो बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन माना जाता है जिसके क्वालिटी पर ट्रस्ट किया जा सकता है। उसके बाद आप दूसरा नंबर का देख रहे हैं FSSAI, जो कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। वो प्रोडक्ट को हेल्थ केयर प्रोडक्ट और फूड एंड स्पाइसेस को ये प्रोडक्ट को जो है प्रोवाइड किया गया है ये सर्टिफिकेट। इस तरह से सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ओरैक वैल्यू का सर्टिफिकेट है जो कि ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी को बताता है प्रोडक्ट है। ये ब्रूसनिक लैब से मिला हुआ है USA के, और ये बताता है कि 9 लाख ओरैक वैल्यू से भी ज़्यादा ओरैक वैल्यू इस प्रोडक्ट में है। ये प्रोडक्ट है ऑन एंड ऑन का 95 कॉन्सेंट्रेटेड हेल्थ ड्रिंक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है, और ये 9 लाख ओरैक वैल्यू का ऑक्सीडेंट इसमें मौजूद है, ये सर्टिफिकेट बताता है। तो इस तरह से सारे सर्टिफिकेट्स है। नॉन GMO मेड विथ इंग्रेडिएंट्स, GMO का मतलब जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में दिख रहा है ग्रास जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ, जो कि सेफ होने का एक सर्टिफिकेशन है। उसके बाद में क्लिनिकली टेस्टेड सर्टिफिकेट, जो कि क्लिनिकली उसका टेस्ट किया गया है उन प्रोडक्ट्स का, ये बताता है। उसके बाद में 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स, जो कैप्सूल यूज की गई है 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स है। उसके बाद GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। उसके बाद में MHRA मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है प्रोडक्ट्स को। उसके बाद में 100% स्टेबलाइज एलिसिन पेटेंटेड फार्मूला जो है पीटर जोसलिन सर का, जो कि हम साइंटिस्ट पैनल में देख रहे थे उनका, वो भी कंपनी को मिला हुआ है। उसके बाद में RB रेप्टकॉस ब्रेट लैब सर्टिफिकेट, जो कि ये WHO GMP सर्टिफिकेशन अलॉन्ग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये हेल्थ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये सारे सर्टिफिकेशंस है जो कि एक अच्छे प्रोडक्ट होने के प्रमाण देती है, जो कि सेफ़ होने के भी प्रमाण देती है यूज करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के डिलीवरी आउटलेट के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल के प्रोडक्ट्स सीधा इंडिया शॉपी के आउटलेट्स पर जाते हैं, PUC सेंटर्स जो होते हैं उन पर जाते हैं, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में उनका आगे सेल और प्रमोशन किया जाता है। तो इंडिया शॉपी के आउटलेट्स हैं 56, और PUC सेंटर जो है पिकअप सेंटर स्टोर जो है 408 है पूरी इंडिया में, जो कि इनका लोकेशन यहाँ पे दिखाया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इंडिया में PUC सेंटर्स और इंडिया शॉपी के आउटलेट्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह से एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो इंडिया की वेरी फर्स्ट कंपनी है ये कि जिसके पास में खुद का एक एजुकेशन सिस्टम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के रूप में। ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो है अपने एमा लाइफस्टाइल के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सारे लीडर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है इनके बिजनेस का स्किल बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंपनी ये मानती है कि जब तक कोई व्यक्ति सीखता नहीं तब तक अपना ग्रो खुद कर नहीं सकता, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इसको हम देखते हैं कि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी कौन कौन सी टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और किस तरह से वर्क करती है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के बारे में आप देख रहे हैं। हार्वेस्ट सक्सेस एक एकेडमी, एक प्राइवेट लिमिटेड एकेडमी है जिसका CIN नंबर और वो कब स्टार्ट हुआ है उसका डेट भी दिया है 9 अक्टूबर 2015 का। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है। एकेडमी डायरेक्टर्स है कैलाश भट्टर सर और PA तेजराज सर।
हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी कौन कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ये इसमें मेंशन किया गया है। पिक्चर में देख रहे हैं आप, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री अपडेट्स, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक स्किल एंड लीडरशिप, फाइनेंशियल अवेयरनेस इत्यादि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, FSS स्टार्ट स्टेप टू सक्सेस, GTS गेटवे टू सक्सेस, SLS PPSS, RTP रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, SRS स्टार्ट राइट टू सक्सेस, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 4 बेसिक ट्रेनिंग। ये सारी ट्रेनिंग्स हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है MI लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और इसीलिए उनका स्किल बहुत अच्छा होता है और वो अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां वर्क करती है वो 2 प्लान्स पर वर्क करती है। किसी के पास में जनरेशन प्लान होता है तो किसी के पास में बाइनरी प्लान होता है। लेकिन MI लाइफस्टाइल कंपनी ने इन दोनों प्लान्स का कॉम्बिनेशन बनाया के एक प्लान डिज़ाइन किया है जिसको हाइब्रिड प्लान कहते हैं। इसमें एक मेन आईडी होता है और ब्रांच 1 में 2 आईडीज़ बनते हैं और ब्रांच 2 में 2 आईडीज़ बनते हैं। इस तरह से मेन आईडी को लेकर के टोटल 5 आईडीज़ पर वर्क होता है और ये बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंपनी कौन कौन से टाइप की इनकम प्रोवाइड करती है। पहला इनकम है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा है सेल्स टर्नओवर बोनस जो कि वीकली होता है, रैंक इनकम मंथली पे आउट, ओवरराइड बोनस मंथली पे आउट, परफॉर्मेंस बोनस मंथली पे आउट, स्टार परफॉर्मेंस बोनस मंथली पे आउट, अवार्ड एंड रिवार्ड्स इस कंपनी में दिए जाते हैं, लॉयल्टी बोनस मंथली पे आउट होता है और रॉयल्टी इनकम मंथली पे आउट होता है। तो ये सारी इनकम हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के इनकम प्लान को समझने से पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आखिर इतना पैसा कैसे दे पाती है। इसको समझने के लिए हमको समझना होगा ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस मॉडल को। ट्रेडिशनल मार्केट यानी कि जो आजू बाजू का हमारा मार्केट जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है किसी कंपनी में, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए उसमें मार्केटिंग करना पड़ता है। मार्केटिंग में वो 2 चीज़ें करता है, एक एडवर्टाइजमेंट जो कि टीवी रेडियो या अखबार से हम देखते हैं हमारे घर तक पहुँचती है, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो कि उस चीज़ों को हमारे रिटेल के शॉप तक पहुंचाती है। इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर तो NSDR जो लिखा हुआ है, जो ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं हमारे घर तक, तो इन्हें कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो इसमें जो खर्चा होता है MRP का वो होता है मैन्युफैक्चरर पर या उसके प्रोडक्ट बनने पर और उसके प्रॉफिट पर 30 से 40% MRP का। उसके बाद में टोटल मार्केटिंग जो होती है एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इसमें खर्चा होता है 60 से 70% MRP का। तो वो चीज़ जितना बनने में उसको पैसा नहीं लगा उतना उसके मार्केटिंग में पैसा लगा, हम तक उसे प्रोडक्ट को पहुंचाने में पैसा लगा। तो ये जो पैसा है वो एक ग्राहक पे करता है, ग्राहक उस चीज़ को यूज करता है, सेटिस्फाइड होता है और उसके बाद में उस प्रोडक्ट का वो प्रमोशन भी करता है, जिससे कि जितना ये एडवर्टाइजमेंट से जो प्रमोशन होता है उससे तो 50% प्रोडक्ट उसका उस प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो ग्राहक ही कर लेता है। तो ग्राहक से एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में उस कंपनी का प्रोडक्ट का सेल बढ़ता है और उसके बाद उस कंपनी का फ़ायदा होता है। लेकिन कोई ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी उस ग्राहक को कोई पे नहीं करती। जैसा कि अगर वो ग्राहक कोई साबुन खरीदता है, उसे पसंद आती है, दूसरों को बताता है तो उसका सेल ऑटोमेटिक बढ़ता है कंपनी का, लेकिन कोई कंपनी उसे इसके बदले में कोई पैसा या कोई प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करती। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का यही बिजनेस मॉडल है कि इस ग्राहक के प्रमोशनल पावर को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मॉडल बनाया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होता है बिजनेस, उसमें कैसे बिजनेस होता है। यहाँ भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, किसी कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के आउटलेट्स पर उपलब्ध होते हैं। उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता टीवी में, रेडियो में या अखबार में, और वो उसके लिए कोई पेड ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते। ग्राहक ही इसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है और ग्राहक ही इसका एडवर्टाइजमेंट करता है, यानी मैन टू मैन ये चीज़ें पहुँचती है। अगर कोई इस कंपनी में ज्वाइन करता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रूप में तो उससे वो प्रोडक्ट खरीदता है और उन प्रोडक्ट को यूज करता है, उससे वो सेटिस्फाइड होता है तो लोगों को उसके बारे में बताता है और उनको भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाता है। तो इस तरह से खुद उस प्रोडक्ट का वो यूजर होता है और वही एक ग्राहक के रूप में और एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रूप में उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है और उसको लोगों तक पहुंचाता है। तो बस ये जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो रहा था जिस पर 60 और 70% पैसा खर्चा हो रहा था MRP का, वही पैसा इस ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में बचता है और यही पैसा इन डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटा जाता है जो कि एक ग्राहक भी है और इस कंपनी के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं और प्रमोटर भी होते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कमीशन या इनकम प्रोवाइड करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को।
आप समझते हैं सबसे फर्स्ट इनकम रिटेल इनकम, जो कि इस कंपनी में काम करके डेली कमाई जा सकती है। इसके लिए की समझ लेते हैं। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस और डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अगर कोई व्यक्ति इस कंपनी में अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है तो उसको 10% से 40% एमआरपी से कम के रेट के प्रोडक्ट उसको मिल सकते हैं। रिटेल इनकम को समझते हैं एमआरपी माइनस डीपी इक्वल टू रिटेल प्राइस। मतलब अगर वो प्रोडक्ट एमआरपी में बेचता है जो कि उसे डीपी रेट में मिले है 10% से 40% कम में, तो वो उसका प्रॉफिट हो सकता है। जैसा एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि एक टूथपेस्ट है जो जिसका एमआरपी 170 रुपया और उसे मिला है वो डीपी रेट में 120 में, और अगर वो किसी को सेल करता है तो उसका रिटेल प्रॉफिट बनता है 170 माइनस 120, यानी कि 50 रुपये का उसका एक पेस्ट पर रिटेल प्रॉफिट बनता है। इसी मल्टीप्लिकेशन में अगर वो चीज़ें बेचता है हर रोज़, तो जितनी भी चीज़ें बेचेंगा, अगर समझ लो उसने 5 पेस्ट बेचा है तो उसको 5 गुना 50 यानी कि 250 रुपये का उसको एक दिन का इनकम हो सकता है। आप समझते हैं इस कंपनी में मिलने वाली दूसरी इनकम सेल्स टर्नओवर बोनस यानी कि एसटीबी, जो कि वीकली पे आउट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी सेल्स टर्नओवर पर बाकी सारी इनकम बाद में इस डिपेंड होती है, इसलिए इसको समझना, पूरी तरह से अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईडी का स्ट्रक्चर, जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। जो इस कंपनी में पहले से काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले चुका होगा, तो उसका सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो इसको रेफरेंस करके हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम किसी व्यक्ति के नीचे ज्वाइन करते हैं तो उसका लेग 1 या लेग 2 का कोई भी आईडी होगा जिसके नीचे हम ज्वाइन करेंगे। तो किसी व्यक्ति को जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, जब वो लॉगिन करता है, साइन अप करता है, तो उसे एक यूनिक आईडी मिलता है जो कि 10 डिजिट का होता है, और एक पासवर्ड मिलता है जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि राजू 1234। तो सबसे पहले उसके जो हमें उस कंपनी में ज्वाइन करा रहा है उसके लेग 1 या लेग 2 में हम ज्वाइन होते हैं, तो उसको हम रेफरेंस आईडी मान के, उसको हम स्पॉन्सर आईडी मान के हमारा मेन आईडी बनता है ये, जो कि इस पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद में दूसरा आईडी बनता है बी, जो कि लेग 1 है। तो इसके लिए हम स्पॉन्सर करते हैं हमारे मेन आईडी ए को, और उसी तरह से मेन आईडी ए को स्पॉन्सर करके हमारा सी आईडी बनता है जो कि लेग 2 है। तो जब शुरुआत करता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी में काम करते वक्त, तो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में 2 ही लेग पर काम करता है। ये तीसरा और चौथा लेग जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं डी और ई, ये बाद में जब नेटवर्क बड़ा हो जाए तब वो कोई व्यक्ति अपना आईडी बना करके बिजनेस आगे बढ़ाता है। तो इसकी भी क्या क्या क्राइटेरिया है हम सामने देखेंगे। तो सबसे पहले फटाफट समझ लेते हैं इस कंपनी की कीज़ को कि क्या क्या इसका मतलब होता है। बीवी मतलब बिजनेस वैल्यूम, जीबीवी मतलब ग्रुप बिजनेस वैल्यूम, और एक जीबीवी है जिसका मतलब होता है ग्लोबल बिजनेस वैल्यूम। तो बिजनेस वैल्यूम मतलब बीवी होता है। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं कि साइन अप करने के लिए यहाँ कोई पैसा लगता नहीं, इस कंपनी में आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं, इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। हर आईडी को साइन अप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे कि आधार कार्ड केवाईसी के लिए लगेगा, पैन कार्ड आईडी प्रूफ के लिए, बैंक पासबुक एनईएफटी के लिए, जो कंपनी पैसा जमा करती है हमारे अकाउंट में उसके लिए बैंक का अकाउंट और बैंक पासबुक लगेगा। उसके बाद में हर आईडी ग्रीन होगी 3750 बीवी पर, जो कि 75% होता है 5000 का। उसके बाद में MLF 75% बीवी देता है अपने किसी भी प्रोडक्ट पर, जो कि हम 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदें तो 75% बीवी हमारे आईडी पर प्लेस करता है। उसके बाद में हर आईडी ग्रीन होने के बाद उस पर एक मंथली रिपर्चेस होता है जो कि 750 बीवी का, यानी कि 1000 रुपये का रिपर्चेस उस पर हमें हर महीना करना होता है। ये बहुत ही आसान हो सकता है करना, क्योंकि कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स है डेली नीड्स के जो हम खरीद के ये 1000 रुपये का जो रिपर्चेस है जो 750 बीवी का होता है उसे हम फुलफिल कर सकते हैं। EMI लाइफस्टाइल का वेबसाइट है www.emilifestylemarketing.com। EMI लाइफ्स हमें STB देता है हमारे रिपर्चेस पे, जो हम हर महीने का जो 1000 का रिपर्चेस करेंगे उसका 750 बीवी जिस लेग में बिजनेस कम है उधर ऐड करके हमको STB मिल जाता है। उसके बाद में MLF 12% हमें बोनस देता है मैचिंग बीवी का, जो कि ब्रांच 1 ब्रांच 2 में होता है, जो हम अभी इस प्लान में जो डिस्कस करेंगे, इस इनकम में डिस्कस करेंगे, उस पर से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब ये हम समझते हैं कि आईडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। आईडी का स्ट्रक्चर ये बन गया है हमारा मेन आईडी बना है ये, उसके बाद में लेग 1 बी और लेग 2 सी। तो इसमें भी जो वीकली कैलकुलेशन होता है STB के लिए वो किस तरह से होता है, इसमें हमने 3 वीक के एग्जांपल सेट किए हैं, एक देख रहे हैं अब इस पिक्चर में, और उसके बाद में वीक 2 वीक 3।
तो इस 3 वीक के एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि एसटीबी बोनस किस तरह से कैलकुलेशन होता है और किस तरह से हमारे अकाउंट पर पैसा जमा होता है। तो हमने सबसे फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिया है, वो है वीक 1 का। तो हम जब स्टार्टअप करते हैं तो 2 लेग में ही काम चालू करते हैं। ब्रांच 1 में हमारा लेग 1 होता है और ब्रांच 2 में हमारा लेग 2 होता है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि ब्रांच 1 का जो है, ये जो 2 लेग दिख रहे हैं आप, लेग 3 लेग 1, ये दोनों मिला करके कलेक्टिव बिजनेस यानी कि टोटल ब्रांच 1 का हुआ। और लेग 2 लेग 4 का जो कलेक्टिव बिजनेस होता है दोनों लेग्स का, वो ब्रांच 2 का बिजनेस होता है। तो हमको एसटीबी हमेशा ब्रांच 1 और ब्रांच 2 को मैच करके दिया जाता है। तो सबसे पहले हम 2 लेग का ही कैलकुलेशन देखते हैं, क्योंकि हम शुरुआत में 2 लेग पे ही काम करते हैं। लेग 3 लेग 4 तो हम बाद में बनाते हैं जब हमारा नेटवर्क अच्छा हो जाए, हमारे पास में लीडर्स हमें मिलने लगे। तो अभी हम इस वीक में देखते हैं कि किस तरह से हमारा एसटीबी कैलकुलेशन होगा। तो ये फर्स्ट वीक में हमारा 10,000 बीवी का लेग 1 पे, ब्रांच 1 में जो है लेग 1 हमारा, उस पर बीवी जनरेट हुआ। हमारे ग्रुप ने इतना बिजनेस किया, हमने बिजनेस किया, तो इसका 10,000 बीवी जनरेट हुआ। उसके बाद में दूसरे लेग पर यानी कि जो ब्रांच 2 में है, तो उस पर हुआ 15,000 बीवी। तो इन दोनों में मैचिंग जो हुआ वो 10,000 बीवी, जो भी कम अमाउंट होगा वो मैच होगा। तो 10,000 बीवी का हमारा दोनों ब्रांच में मैच हुआ है। और लेग 1 लेग 2 में, जो कि ब्रांच 1 ब्रांच 2 है, ब्रांच 1 ब्रांच 2 का मैच करके 10,000 का बीवी बनता है। तो 10,000 गुना 12%, जो कि कंपनी हमें 12% मैचिंग का 12% पैसा देती है। तो 10,000 गुना 12%, यानी कि 1,200 रुपया इस हफ्ते का हमारा एसटीबी बनता है, सेल्स टर्नओवर बनता है, जो हमारे अकाउंट पे कंपनी एनईएफटी करती है। उसके बाद में जो ये बीवी बच गया है लेग 2 में 5,000 का, ये कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट वीक के लिए। जब नेक्स्ट वीक में हमारा बीवी जनरेट होगा हमारे आईडी पर, तो उसमें वो याद हो जाता है। जैसे कि ये लेग 2 में बच गया है 5,000 बीवी, तो ये लेग 2 में नेक्स्ट हफ्ता फिर से याद हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वीक 2 जो है, इसमें हमने जो बीवी जनरेट किया है हमारे लेग 1 में 18,000 और लेग 2 में हमने जनरेट किया है 10,000। तो 10,000 में ये जो पिछले हफ्ते का जो 5,000 बीवी बचा था वो इसमें ऐड हो जाता है, और ये बन गया अभी टोटल 15,000 बीवी। तो अब मैचिंग होता है 15,000, क्योंकि इधर लेग 1 में 18,000 है और इधर 15,000 है, तो मैचिंग कितना होगा? 15,000 होगा। तो 15,000 बीवी मैच हो गया, और इसका 12% जो एसटीबी है 1,800 रुपये, वो हमारे अकाउंट में इस हफ्ते का इनकम हो जाएगा। तो अब इधर 15,000 मैच हुआ था, लेकिन लेग 1 में जो कि ब्रांच 1 का है, इसमें हमारा 18,000 बीवी जनरेट हुआ था। तो इसमें से जो 3,000 बीवी जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो इसी तरह से ब्रांच 1 या ब्रांच 2 में जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए, और उसका हमें लॉस नहीं होगा, वो उसका भी हमें एसटीबी आगे मैच करके दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल थर्ड वीक में लिए हैं हमने कि चारों लेग में अगर कोई काम करता है जिसका अच्छा नेटवर्क हुआ है, आगे उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो चारों लेग में काम करना होता है, क्योंकि चारों लेग में काम करके इनकी मैचिंग को कंसीडर करके बाकी रैंक्स और पोस्ट आगे मिलती है। तो वीक 3 में हम 4 लेग का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 4 लेग मतलब कि आप देख रहे हैं कि 4 लोग, यानी ब्रांच 1 में 2 लेग आ जाती है और ब्रांच 2 में 2 लेग आ जाती है। तो ये जो दोनों लेग्स हैं, इनका कलेक्टिव बिजनेस वॉल्यूम जो होता है उनको मैच करके हमको पैसा दिया जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ब्रांच 1 में 2 लेग है, लेग 3 और लेग 1। तो लेग 3 लेग 1 का जो बिजनेस होगा 5,000 प्लस 20,000। और ब्रांच 2 में आप देख रहे हैं कि लेग 2 और लेग 4 का जो बिजनेस होगा, लेग 2 और लेग का जो 4 का जो बिजनेस होगा, वो हो जाएगा 18,000 प्लस 7,000 बीवी। तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं, और फिर ब्रांच 1 ब्रांच 2 का दोनों का बीवी बनता है, और आगे ये इसका मैचिंग करके हमको एसटीबी मिलता है। तो ब्रांच 1 में क्या आ जाता है? लेग 1 प्लस लेग 3। ब्रांच 2 में क्या आ जाता है? लेग 2 प्लस लेग 4। तो इन दोनों का बीवी मैच करके, जैसा कि ब्रांच 1 का बीवी होता है 5,000 और प्लस 20,000, यानी कि कितना हो गया? 25,000। इधर भी ब्रांच 2 का बीवी होता है 18,000 प्लस 7,000, यानी कि कितना हो गया? 25,000। तो दोनों तरफ हमने इस सप्ताह 25,000 रुपये मैच कर गए हैं, और इसका एसटीबी जो बनेगा 25,000 गुना 12%, यानी 3,000 जो है हमारा इस हफ्ते का सेल्स टर्नओवर बोनस बनेगा। तो इस तरह से ये प्लान वर्क करता है, और इस तरह से हमको एसटीबी जनरेट होता है। आगे जब हमको स्टार सिल्वर या स्टार पर्ल, ये सारी रैंक जब हासिल करनी होती है,
तो उस वक्त हमें 3 लेग या 4 लेग्स पर बिजनेस मैच करके ये सारी रैंक्स हमको दी जाती है। अब देखते हैं इस कंपनी में काम करके कौन कौन सी रैंक्स हासिल की जाती है इस बिज़नेस पर वर्क करते हुए। तो रैंक एलिजिबिलिटी कंडीशन हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट रैंक होती है टीम कोऑर्डिनेटर, जैसे कि 2.5 लाख जीबी करना पड़ता है दोनों ब्रांचेस में। एरिया टीम कोऑर्डिनेटर 5 लाख जीबी करना पड़ता है दोनों ब्रांचेस में। स्टार सिल्वर 2.5 लाख जीबी इन 3 लेग्स में। इस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये सब रैंक्स हासिल करते करते हम डायमंड तक पहुंचते हैं, जिसके लिए 5 करोड़ जीबी इन 4 लेग्स में करना पड़ता है। तो ये सारी रैंक्स हमको हासिल हो सकती है और अनलिमिटेड इस कंपनी में पैसा कमाया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही पैसा होता है, जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना बड़ा हमको इससे इनकम जनरेट होता है। इस कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज लीडर्स की यहाँ पे इस कंपनी मिल जाएंगी, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स क्रिएट किए हैं। एक मिडिल क्लास से आने वाले लोगों को भी एक अच्छा लीडरशिप का मौका मिला है और उन्होंने अच्छा अर्निंग इस कंपनी में किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा सक्सेस ट्रैक है इस कंपनी का और इनके लीडर्स का। इस कंपनी के लीडर्स का पे आउट आप देख रहे हैं मंथली फॉर्म नंबर 26 AS के साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। तो मंथली 17 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए, हाँ 4.5 लाख रुपए, ये इतनी बड़ी इनकम यहाँ के लीडर्स, इससे भी ज़्यादा इनकम यहाँ हो पाती है। ये सब मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लीडर्स जो है, जो इस कंपनी ने मौका दिया है उन्हें इतना सारा अर्निंग करने का, जो कि मंथली 4.5 लाख का अर्निंग करना यानी कोई सिंपल चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अच्छे से अच्छे क्लास 1 ऑफिसर को भी 1 लाख या 2 लाख रुपये महीना ही मिल पाता है। उसके ऊपर का पे आउट कोई अगर जनरेट कर सकता है तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जनरेट हो सकता है, अदरवाइज ये बाकी दूसरे प्रोफेशन में मुमकिन नहीं है। इस कंपनी के कंप्लीट प्लान में हमने देखा कि कंपनी लीगल है, मैनेजमेंट बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड और विजनरी मैनेजमेंट है। उसके बाद में कंपनी के पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है खुद का, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। उसके बाद कंपनी का लीडरशिप बहुत बढ़िया है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यहाँ पे काम करने वाले लोगों का सक्सेस बहुत ही बढ़िया है, अच्छा पे आउट उन्होंने इसमें कमाया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस कंपनी को किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है कि इस कंपनी में आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि इंडियन है। तो ये था MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक कंप्लीट बिजनेस प्लान जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो अपने लाइफ में एक एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कुछ अलग करके या कुछ बिजनेस करके कुछ और भी एक्स्ट्रा अर्निंग वो करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, जो कि बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है। इस वीडियो में मैंने पूरी ऑथेंटिक और बहुत ही रियली में एग्जिट करने वाली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर किसी न किसी से शेयर कीजिए।